हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। और उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियोस आपकी स्टडी में कितना ट्रूथफुल हो रही हैं, कितना आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि सिलेक्टेड टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। ओके, तो इसी के साथ क्लास 10th का एक और वीडियो, नॉट ओनली 10th, 8th 9th 10th में ये वीडियो आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस 3 क्लासेस के बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखिएगा, डबल टाइज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। डबल टाइज पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस 10 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे बेस्ट 10 कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप 10 की जगह और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चन सोच सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये देखिए कि सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे जब डबल डाइस की बात हो रही है। देखिए, इससे पहले की एक वीडियो मैंने आपको दी थी 10 क्वेश्चंस की, उस वीडियो को आपने देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सैंपल स्पेस कैसे निकालें कोइंस के केस में। कोइंस की केस में मैं कोइंस की बात कर रहा हूं, अभी डाइस की बात नहीं कर रहा हूं, फिर डाइस पे आते हैं। तो कॉइन्स के केस में मैंने कहा था कि अगर मैं 100 कॉइन्स टॉस करूं, 100 कॉइन्स टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक जो कॉइन होता है उसके 2 फेस होते हैं, एक कॉइन के 2 फेस होते हैं। अगर मैं 100 कॉइन टॉस करूंगा तो 2⁻100 जो है वो सैंपल स्पेस बनेंगे। अगर मैं 98 कॉइन टॉस करूंगा तो 2⁻98 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, बिकॉज कॉइन में 2 फेस होते हैं। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि डाइस में कितने फेस होते हैं, डाइस में आपके पास, हम बात करते हैं डाइस की, एक डाइस में आपके पास 6 फेस होते हैं। एक डाइस में आपके पास 6 फेस होते हैं। यहां 2 डाइस की बात हो रही है। अच्छा, एक डाइस में 1 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, 6 बनते हैं। एक्चुअली वो बनते क्या है, 6⁻1 बनते हैं। यानी कि डाइस में फेस कितने हैं, 6, राइट, और डाइस कितनी है, 1, तो 1 उसकी पावर में आ गया, राइट, तो ये बन गया आपका 6 ओनली। जब 2 डाइस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, S = 6⁻2, यानी कि 6⁻2 का मतलब 6 × 6 36। इसी तरीके से अगर मैं 3 डाइस की बात करूं, आपसे ये भी एमसीक्यूज बन जाता है कि अगर मैं 7 डाइस को थ्रो करूं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, ये यहां पे 216 बन जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 7 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास 6⁻7 सैंपल स्पेस बनेंगे। अगर मैं 100 डाइस को एक साथ थ्रो करूंगा तो 6⁻100 जो है वो सैंपल स्पेस बन जाएंगे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये तो थी बात सैंपल स्पेस की। तो यहां पे 2 डाइस है तो आपके पास 6⁻2 यानी कि 36 सैंपल स्पेस हो गए। वो सारे कॉम्बिनेशन, देखिए, एक डाइस मेरे पास है, एक मेरे दोस्त के पास है, मैंने डाइस को थ्रो किया, दोस्त ने भी डाइस को थ्रो किया, दोनों के पास 1 आ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। अगर दोनों के पास 6 आ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। अगर दोनों के पास, मेरे पास 5 आ गया, दोस्त के पास 6 आ गया, तो 5 और 6 ये कॉम्बिनेशन बन गया। अगर मेरे पास 3 आ गया, दोस्त के पास 4 आ गया, तो 3 4 ये कॉम्बिनेशन बन गया। अगर 1 6 आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जब 2 लोग डाइस को थ्रो करते हैं, या फिर एक पर्सन 2 डाइस को थ्रो करता है, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले बात हो रही है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है डबल डाइस के केस में। सो मुझे ये तो पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम ऑन फर्स्ट, प्राइम ऑन फर्स्ट, यानी सेकंड की कोई बात नहीं हो रही है, प्राइम ऑन फर्स्ट की बात हो रही है, तो मैं सेकंड को इग्नोर कर दूंगा, मुझे सेकंड से कोई मतलब नहीं है, सेकंड डाइस की मेरी कंडीशन ही गिवन नहीं है। ओके, सो प्राइम ऑन फर्स्ट डाइस, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 36 ही आएगा, बिकॉज सैंपल स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, तो डिनोमिनेटर में टोटल सैंपल स्पेस ही आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 36, और उत्तर ऊपर आता है आपका न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आता है। अब मुझे ये देखना है इन 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फेवरेबल आउटकम ही सर्च करना है।
यानी कि ये आपका 36 फिक्स हो गया। वो अलग बात है कि कैंसिल होके वो कुछ और वैल्यू बन जाए। तो अब देखिएगा, हम यहां पे बात करते हैं प्राइम और फर्स्ट डाइस। पहली डाइस पे प्राइम नंबर कहां पे है? देखिए इस रो में सारे पहली डाइस पे क्या है? 1 1 1 1 है, यानी 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां 2 है तो ये मेरे 6 के 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3। मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं, जो मेरे फेवरेबल केस है मैं उनको अंडरलाइन करूंगा हर बार। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ये 3 भी प्राइम नंबर हो गया। मैं सिर्फ फर्स्ट डाइस को देख रहा हूं, ठीक है। 4 प्राइम नहीं है, 5 इज प्राइम नंबर, ये मेरे 6 केस हो गए। 6 इज ऑल्सो नॉट प्राइम, तो मेरे पास हो गए 6 + 6 + 6 18 मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए 18। सो इसको कैंसिल कर दीजिए, 18 बन जा 18 2 जा, यानी कि 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ प्राइम ऑन फर्स्ट डाइस ओनली, राइट। सो 1/2 ऑप्शन में देखिए 1/2 यहां पे आपका दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं डबल डाइस के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2, डबल डाइस की बात रहेगी 10 के 10 क्वेश्चन में, वो बताने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी बनाएंगे। डबल डाइस के केस में सबसे पहले आपको 36 सैंपल स्पेस लिख लेने हैं, ठीक है ना। 1 1 से लेके 6 6 तक सारे सैंपल स्पेस आपको लिख लेने हैं। फिर आपके जो फेवरेबल है बस उनको आपने सर्च करना है। डिनोमिनेटर में 36 रहना है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए केस क्या है इस बार। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting prime on first and composite on second। पहले वाले क्वेश्चन में ओनली प्राइम नंबर की कंडीशन थी, इस बार प्राइम ऑन फर्स्ट, पहली डाइस पे प्राइम नंबर और दूसरी पे कंपोजिट चाहिए। तो पहली डाइस पे प्राइम नंबर मेरे पास सिर्फ इन 3 रोज में है, पहली डाइस पे प्राइम नंबर, बाकी सब पे पहली पे कंपोजिट है। अब इन 3 रोज के अंदर घुस के मुझे देखना है कि सेकंड पे कंपोजिट कहां है। मैं अपने फेवरेबल केसेस को अंडरलाइन करूंगा। अब सेकंड पे कंपोजिट यहां पे आके ये आता है 1 और एक यहां पे आता है 2, यहां पे आके एक ये और एक यहां पे आता है ये, एक यहां पे आके मेरे पास हो गया 5 4, एक हो गया 5 6, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 जो अंडरलाइन है वो मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36, दैट इज 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। सो 1/6 आप देखिए सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन देखना है, प्राइम ऑन फर्स्ट कंपोजिट ऑन सेकंड, पहली पे प्राइम दूसरी पे कंपोजिट देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 है 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum is multiple of 5। इस बार एक और नई कंडीशन आ गई, सम जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होते हैं भला बताइए जरा। 5 के मल्टीपल होते हैं 5 10 15 20 एंड सो ऑन, और भी नंबर है 25 आगे चलता जाएगा। लेकिन 20 सम बनने की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। यहां मैक्सिमम सम बन रहा है 12, यानी कि 20 भी नहीं बनेगा 15 भी नहीं बनेगा, यानी कि आपको सिर्फ ये 2 ही नंबर ढूंढने की, किन 2 प्लेसेस का सम जो है 5 और 10 बन रहा है, बस ये कंडीशन है, ठीक है ना। सो देखिए फेवरेबल आउटकम आपको सर्च करना है। टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपके पास 36 ही रहेगा। फेवरेबल आउटकम जहां सम 5 और 10 बन रहा है उनको अंडरलाइन कर दो। सम देखिएगा 5 और 10 कहां बन रहा है, ये इसको इरेज कर दीजिए, ये मेरा पीछे वाले क्वेश्चन का आउटपुट था, ओके, इसको छोड़ दीजिए। सम इज 5 और 10 देखना है, तो यहां पे आपके पास 4 + 1 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5 and 6 + 4 10, 5 + 5 10, right, 4 + 1 5, ओके। एंड यहां पे उसके बाद कुछ नहीं बन रहा है, 4 + 1 5 हो गया, 5 1 5 2, यहां कोई केस नहीं है आपके पास। देखिए 6 + 4 ये 10 बन गया, और कहीं पे 5 और 10 नहीं बन रहा है, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे 5 कहीं नहीं बन रहा है, 4 2 5 7 ठीक है, क्लियर हो गया, 5 3 3 ठीक है, एक केस मिलेगा हर एक में, ओके। सो ये है मेरे फेवरेबल आउटकम जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 मेरे पास फेवरेबल आउटकम हो गए। तो 7/36 मेरे पास मेरा आंसर हो जाएगा। गेटिंग अ सम इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि दोनों प्लेसेस का सम जहां 5 आ रहा है वो मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 7/36। देखिएगा सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/36। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4 है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3। प्रोडक्ट दोनों की जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन से नंबर चाहिए आपको? 3, 6, 9 एंड 12। 12 तक ही आ सकते हैं बिकॉज ओके नॉट सम ओनली, प्रोडक्ट आपको चाहिए तो प्रोडक्ट तो आपके पास 36 तक आ सकता है। प्रोडक्ट आपके पास आ सकता है 3 से लेकर 36 तक। चलिए मैं यही लिख लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, 33 और 36 ये आ सकता है प्रोडक्ट आपके पास। 36 तक ही क्यों कहा मैंने? क्योंकि 6 इंटू 6 मैक्सिमम जो नंबर है दोनों डाइस पे वो 6 एंड 6 है, तो 6 इंटू 6 आपके पास 36 हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि 36 तक इनमें से कौन कौन सी डाइस पे प्रोडक्ट ये वाला ऑप्शन आएगा। सो देखिएगा आपके पास कौन कौन से नंबर की प्रोडक्ट गेटिंग प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो आए वो मल्टीपल ऑफ 3 आए। जैसे 1 इंटू 1 किया 1 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 1 इंटू 2 किया 2, सो 1 इंटू 3 किया मैंने, 1 इंटू 3 क्या आएगा? 3 इज मल्टीपल ऑफ 3। इस तरीके से 1 इंटू 6 किया तो 6, 1 इंटू 6 इज 6 मल्टीपल ऑफ 3 है आपके पास, है ना। 2 इंटू 1 नहीं है, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 2 इंटू 3 ये हो गया, उसके बाद 2 इंटू 3 ये हो गया। अब देखिए 3 एक साइड में मेरे पास 3 है, तो 3 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मल्टीपल ऑफ 6 तो बनेगा, मल्टीपल ऑफ 3 तो बनेगा। तो यानी कि ये 6 के 6 केस मेरे हो गए। ओके, इसी तरीके से 6 वाले 6 केस मेरे हो गए। 6 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो वो 3 का मल्टीपल तो अल्टीमेटली आएगा। ओके, उसके बाद 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 6 30। तो ये सारे केस मेरे हो गए जो अंडरलाइन है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपके पास हो गया 20/36। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से किया मैंने 10, 4 से कर दीजिएगा, 4 5 जा और 4 9 जा, तो 5/9 मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 5/9 कहीं ऑप्शन में नहीं है, मीन नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इवन नंबर, कि सम आपके पास इवन नंबर आना चाहिए, दोनों का सम इवन नंबर। सो देखिए कौन से केस पे आपके पास सम जो है वो इवन नंबर बनता है। 1 + 1 करेंगे हम 2 आएगा, 2 इज एन इवन नंबर। ओके, सो ये केस आपका हो गया। फिर 1 + 2 किया 3 आता है, 3 इज एन ओड नंबर। 3 + 1 4, 4 + 1 5 हो गया ओड नंबर, 5 + 1 6 इवन नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे 2 + 2 और 2 + 4 और 2 + 6, इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं? ऑल्टरनेट प्लेस पे आपको इवन नंबर सम मिल रहा है। ऑल्टरनेट प्लेस पे यहाँ फर्स्ट है सेकंड नहीं, थर्ड है फोर्थ नहीं, यहाँ फर्स्ट नहीं सेकंड है, तो यहाँ फर्स्ट है तो सेकंड नहीं थर्ड, और फिर ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, राइट। 5 + 1 6 इवन नंबर, 5 + 3 8 इवन नंबर, 5 + 5 10 इवन नंबर। ओके, 6 + 1 7 ऑड नंबर, 6 + 2 8 इवन नंबर और इवन नंबर, राइट। सो ये यहाँ पे ओके, ये आपका क्लोज सैंपल स्पेस टोटल मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया। सैंपल स्पेस तो आपके पास 36 है ऑलवेज इन केस ऑफ 2 डाइस। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम काउंट कर लीजिएगा जो आपने अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 18 हो गया आपके पास। 18 1 जा 18 2 जा 36, दैट इज 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट हो गया। 1/2 आपका, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंपल स्पेस, जब भी आप डबल डाइस के क्वेश्चंस को करना शुरू करें, हमेशा सैंपल स्पेस आप इस तरीके से लिख लीजिए, फिर पेंसिल की हेल्प से अंडरलाइन करते रहिए, इरेज करते रहिए। एक ही बार सैंपल स्पेस लिखने से आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए डबल डाइस भी आपके लिए, एक रेड कलर की डाइस है, एक ब्लू कलर की डाइस है, बहुत ही बढ़िया दोनों डाइस जुड़ रही है। डाइस के अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। इस बार ना सम की बात हो रही है, ना डिफरेंस की बात हो रही है, ना प्रोडक्ट की बात हो रही है, दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए जी इनको। अब देखिएगा जब दोनों डाइस पे इवन की बात हो रही है तो ये पहली रो तो मेरी कट हो गई, यहाँ पे पहली डाइस पे 1 1 1 1 बैठा हुआ है, दैट इज ओड नंबर। यानी कि एक तो इस रो में आपको कुछ चांसेस मिलेंगे और इस रो में मिलेंगे और इस रो में मिलेंगे, बिकॉज यहां पे भी हर एक फर्स्ट डाइस पे 3 बैठा हुआ है, दैट इज ओड, तो इवन मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अपने फेवरेबल आउटकम्स को फिल्टर करते जाइए, ठीक है ना। पहले हमने 3 रो को मार्क कर लिया कि इन 3 रोज में मुझे मेरे नंबर मिलेंगे। अब पहला इवन है, दूसरा ओड हो गया, बट यहां दोनों इवन है और यहां दोनों इवन है और यहां दोनों इवन है, ठीक है। तो यहां दोनों इवन है, यहां दोनों इवन है, यहां दोनों इवन है, यहां पे दोनों इवन है, ये भी और ये दोनों इवन है, ठीक है। तो 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 9/36 आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गया इस इवेंट का, दैट इज 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, 1/4 ऑप्शन आपके पास, सी इज करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। ओके, ये था छोटा सा क्वेश्चन, इस तरीके से आपको समझना है और क्वेश्चन को क्लीन बोल्ड कर देना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर। हर बार सिर्फ यहीं पे स्टेटमेंट चेंज हो रही है। डाइस की, डबल डाइस का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आप छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो देखिएगा सम एज अ प्राइम नंबर, दोनों का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। अब मुझे एक एक आपके केस का सम करके देखना पड़ेगा। ओके, देखिए 1 + 1 2 इज प्राइम नंबर, 1 + 2 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 + 1 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 + 1 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 + 1 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 + 1 7 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह से 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7, ओके, 3 + 2 5 3 + 4 7 और 3 + 4 7, 4 + 1 5 + 1 6 नहीं है, 5 + 2 7 एंड देन 5 + 3 8 9 और 10 नहीं, 11 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 6 + 1 7 एंड 8 9 10 नहीं है और 11, ये मेरे सब प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर हो गया। इन सभी केसेस में सम जो है वो प्राइम नंबर है। सो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो मेरे पास आ जाएगा 15/36, दैट इज 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 15 और 3 1 2, 5/12 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया 5/12। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब देखिएगा यहाँ पे कहानी आ गई डबलेट की, कि डबलेट क्या है। डबलेट मीन सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, मतलब डबल नंबर आ जाना। मेरे पास जो आया वही मेरे दोस्त के पास आया। तो ऐसे कौन सी ऑप्शन है आपके पास जहां पे दोनों डाइस पे सेम नंबर है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास एक डायगोनली ये जो एलिमेंट है ये सारे डबल वाले हैं, ठीक है ना। देखिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो टोटल केस कितने हो गए? 6 हो गए मेरे पास। फेवरेबल आउटकम मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए। सो मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा 6 टोटल तो आपको पता है ये 36 है, तो 6/1/6। सो 1/6 आपके पास आंसर आ गया। 1 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी कहानी ट्विस्टेड है, लेकिन समझने में बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि 2 डाइस जब थ्रो की जाती है तो डबलेट ऑफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास। डबलेट ऑफ प्राइम, अब ये कुछ वर्ड आपको उसका नया लग रहा हो, पहली बार सुना हो, तो इन चीजों को से ओवरकम करने के लिए डिफरेंट बुक्स को पढ़िएगा, आपको अच्छी लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। जब मैं डिफरेंट बुक्स आपके लिए पढ़ता हूं तो मुझे ये सब चीजें सामने आती है, तो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके लेके आता हूं,
ठीक है। सो देखिए डबलेट ऑफ प्राइम का नंबर है, दोनों प्राइम भी होने चाहिए और डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर प्राइम भी हो और दोनों सेम भी हो। तो ऐसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी, देखिए 2 2 दोनों प्राइम भी हैं और दोनों सेम भी हैं, 3 3 दोनों प्राइम भी हैं और दोनों सेम भी हैं, उसके बाद 1 1 दोनों सेम हैं प्राइम नहीं है, ओके, 4 4 सेम बट कंपोजिट, 5 5 सेम बट प्राइम ऑल्सो, 6 6 सेम बट नॉट प्राइम, ओके। सो 1 2 3 तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट मेरे पास हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट आप लिखेंगे 3/3, फेवरेबल आउटकम 3 है मेरे पास ओनली, ओके। टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास है 36, तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 जा और 3 1 जा और 3 2 जा, 1/12 आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं 1/12 कहां पे है, दिस इज 1/12, यानी कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट। सी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखिएगा। 2 डाइस के थ्रोन पे हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इवन ऑन फर्स्ट एंड ओड ऑन सेकेंड, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। अब देखिएगा ध्यान से कि हम यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन को ढूंढते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से, उनको सर्च करते हैं। इवन ऑन फर्स्ट, पहली डाइस पे इवन की बात कर रहा है, इसका मतलब पहली रो जो है वो मेरे ऑप्शन में नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट रो में फर्स्ट डाइस पे जो है वो ओड नंबर है। इसने कहा है इवन ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पे इवन ही चाहिए इसको, ओके। तो फर्स्ट में इवन चाहिए तो इवन यहां पे फर्स्ट में इवन मिलेगा और यहां पे फर्स्ट पे इवन मिलेगा और यहां पे फर्स्ट पे इवन मिलेगा, यानी कि 3 रोज मेरी हो गई, ठीक है ना। इन 3 रोज में मुझे मेरे फेवरेबल आउटकम मिलेंगे। अब पहली डाइस तो आपने सिलेक्ट कर दी, अब सिर्फ आपको सेकंड का ओड ढूंढना है। अब सेकंड डाइस पे ओड देख लीजिएगा, इन केसेस में कहां है, सेकंड पे ओड यहां पे है, यहां सेकंड पे इवन है, यहां पे ओड है और यहां पे ओड है, सेकंड में यहां पे ओड, यहां पे ओड और यहां पे ओड। एक पैटर्न बन रहा है, आप देखिएगा हमेशा आपके पास पैटर्न बनेगा, दिस दिस और दिस, एक दो छोड़ के एक एक एलिमेंट छोड़ के, ठीक है ना। सो ये आपके, इनको कट कर सकते हैं आप ऐसे, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, देखिए दीज आर योर फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हो गए, 9 फेवरेबल आउटकम हो गए, 3 + 3 + 3 9 हो गए। सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 9/36। तो अब हमेशा 9/36 इस तरह से कोई भी वैल्यू आती है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर करते हैं, 9 1 जा और 9 4 जा, 9 4 जा 36 हो गया, ओके। सो 1/4 आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो 1/4 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/4। सो ये थे दोस्तों हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डबल डाइस के केस में आप कैसे करें। तो इस तरह से आराम से आप उसके सैंपल स्पेस को लेकर अपने अपने फेवरेबल आउटकम को आपको सर्च करना है बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसके बाद जो मिलेगा 10th क्लास के बच्चों को, उसमें हम देंगे आपको कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आप समझते होंगे, प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं। थोड़ा सा आपने आपको मेमोराइज करके आइएगा कि प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड एस कार्ड क्या होता है सब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे। जय हिंद।